यूनिट नंबर 12 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट क्या है? आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा। रोशनी के बगैर हर एक चीज़ तारीक है। अगर रोशनी ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। रोशनी हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिलती है। कुछ कुदरती ज़राए हैं और कुछ इंसानों के बनाए हुए ज़रिए हैं। कुदरती ज़राए में सबसे बड़ा ज़रिया सूरज की रोशनी है। कैन यू सी इन द डार्क? वी सी थिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट। हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हम चीज़ों को इसलिए देखते हैं क्योंकि रोशनी हमारे पास मौजूद है। लाइट वी सी एवरी डे इज़ गिवन आउट बाय द सन। जो रोशनी हमें हर वक्त नज़र आती है दिन के टाइम, वो सूरज से आने वाली रोशनी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तवानाई की एक किस्म है। लाइट क्या है? एक तवानाई की किस्म। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती है। ये बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती है। अनलाइक साउंड, लाइट डज नॉट नीड रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। की शुआ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आवाज़ की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या है? कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मादा जिसके ऊपर से गुजर कर रोशनी की शुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। मिसाल के तौर पर आवाज़ अगर हवा में से गुजर रही है तो हवा की गैसों के मॉलिक्यूल्स इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद देते हैं। लेकिन रोशनी को इस तरह के किसी भी मीडियम, हवा, पानी, मिट्टी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। इसीलिए रोशनी हर एक जगह से गुजर जाती है, यहाँ तक कि ये खला में से भी गुजर जाती है। इट कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। हर एक मीडियम में से, हर एक चीज़ में से गुजर सकती है। इवन इन अ वैक्यूम, यहाँ तक कि खला में से भी ये गुजर सकती है। इट्स स्पीड इज़ अबाउट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में तकरीबन 30 करोड़ मीटर का फासला रोशनी की शुआ तय कर लेती है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। सूरज से आने वाली रोशनी की शुआ को ज़मीन पर पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट का वक्त दरकार है। 8 मिनट में रोशनी की शुआ ज़मीन तक पहुंच जाती है सूरज से। समटाइम लाइट बिहेव्स एज अ वेव। बाज़ दफ़ा रोशनी की शुआ एक लहर की सूरत में सफ़र करती है। इट बेंड्स और स्कैटर अराउंड द। ये किसी भी सतह के ऊपर पड़ने के बाद या तो उसकी तरफ झुक जाती है या फिर उससे दूर फैल जाती है। अ वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। बहुत कम ऐसे अजसाम हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो अजसाम जिनकी अपनी रोशनी होती है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार्स, फायरफ्लाइज, लाइट बल्ब्स, टॉर्चेस, फायर्स एटसेट्रा आर सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सितारे, जुगनू, रोशनी से जलने वाले बल्ब और टॉर्च लाइट और आग, ये कुछ चमकदार रोशन अजसाम की मिसालें हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो अजसाम जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, गैर चमकदार अजसाम को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द मून, वुड मटेरियल, ब्रिक, क्लॉथ एटसेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। चांद, लकड़ी, धातों के टुकड़े, ईंटें, कपड़े, ये कुछ गैर रोशन अजसाम की मिसालें हैं। We can see these objects when light from a luminous objects fall on them. हम इन अजसाम को, गैर रोशन अजसाम को सिर्फ उस वक्त ही देख सकते हैं जब किसी रोशन जिस्म से आने वाली रोशनी की शुआ इन अजसाम पर पड़ती है। This idea was proved by Muslim scientist Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, also known as al-Hazim in the West. इस ख्याल को सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान ने साबित किया था जिसका नाम अबू अली अल हसन इब्न अल हयाताम था और इनको मगरिबी दुनिया में अल हज़ीम के नाम से याद किया जाता है। इन एंशियंट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट लाइट वाज एमिटेड फ्रॉम आवर आइज। कदीमी दौर में ये ख्याल किया जाता था कि रोशनी हमारी आंखों से खारिज होती है। एमिटेड, खारिज होना। इट वाज बिलीव्ड दैट लाइट बाउंस्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टू आवर आइज सो वी कुड सी थिंग्स। उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि रोशनी हमारी आंखों से निकलकर किसी भी जिस्म पर पड़ती है और फिर उस जिस्म से वापस मुनकिस होकर हमारी आंखों तक आती है। इस वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अल हज़ीन करेक्टेड दिस आइडिया। अल हज़ीन ने इस ख्याल को दुरुस्त किया। इन हिज ग्रेट बुक ऑफ ऑप्टिक्स ही प्रूव आवर आइज डू नॉट एमिट लाइट। अपनी किताब रोशनी में उन्होंने ये साबित किया कि रोशनी हमारी आंखों से खारिज नहीं होती। वी सी ऑब्जेक्ट्स when light from a luminous object fall on an object and is reflected back to our eyes। उन्होंने ये साबित किया कि रोशनी किसी भी रोशन जिस्म से, रोशनी पैदा करने वाले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से खारिज होकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, किसी भी सतह पर पड़ती है और फिर उस सतह से मुनकिस होकर हमारी आंखों की तरफ आती है और इस मुनकिस होने वाली रोशनी की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। रोशनी की क्या क्या खसूसियात हैं? लाइट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट मटेरियल। मुख्तलिफ अजसाम से मुख्तलिफ चीज़ों पर टकराने के बाद रोशनी मुख्तलिफ तरीके से अमल करती है। अ मटेरियल कैन ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट दैट स्ट्राइक इट। कोई भी जिस्म जिस पर रोशनी की शुआ पड़ी हो या तो वो आने वाली रोशनी को अपने से गुजरने देता है या उसको जज्ब कर लेता है या फिर उसको मुनकिस कर लेता है।
ट्रांसमिशन क्या है? रोशनी का किसी सतह में से गुजर जाना। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जब रोशनी की शुआ पड़े तो वो रोशनी की शुआ बगैर अपनी सिमत को तब्दील किए सीधी उसमें से गुजर जाए, जैसे कि शीशे में से गुजर जाती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम थ्रू विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। रोशनी की शुआ का किसी भी जिस्म पर या किसी भी मीडियम पर पड़ने के बाद अपनी सिमत को तब्दील किए बगैर उसमें से गुजर जाना ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या है? रोशनी की शुआ का किसी भी मीडियम या किसी भी सतह पे पड़ने के बाद उस अपनी सिमत को तब्दील किए बगैर उस सतह में से गुजरना ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहलाता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से मटेरियल हैं? वो तमाम अजसाम या वो तमाम चीज़ें जिसमें रोशनी की शुआ गुजर जाए अपनी सिमत को तब्दील किए बगैर। ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो तमाम मटेरियल जैसे कि शीशा अपने अंदर से रोशनी की शुआ को आसानी से गुजरने देता है पूरे तौर पर। ट्रांसलुकेंट मटेरियल लाइक फ्रस्टेड glass allows some of the light to pass through them while they absorb or reflect the rest of the light. ट्रांसलुकेंट मटेरियल कौन से मटेरियल्स हैं? वो मटेरियल हैं जो रोशनी के कुछ हिस्से को अपने अंदर से गुजरने देंगे और कुछ हिस्से को या तो जज्ब कर लेंगे या मुनक्किस कर देंगे। मिसाल के तौर पर धुंधला शीशा। सम मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। और कुछ ऐसे अजसाम होते हैं जो रोशनी को बिल्कुल भी अपने में से गुजरने नहीं देते। दे आइदर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट लाइट। ये या तो रोशनी को मुकम्मल जज्ब कर लेते हैं या मुकम्मल इनको मुनक्किस कर देते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑप्यूक मटेरियल। इस तरह के मटेरियल को ऑप्यूक मटेरियल कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या है? रोशनी का मुकम्मल जज्ब हो जाना। It occurs when light is completely taken by a material and is neither transmitted or not reflected. Absorption उस वक्त होती है जब रोशनी की शुआ मुकम्मल तौर पर किसी भी सतह में से ना तो गुजर सके ना ही मुनक्किस हो सके। ठीक है, किसी भी सतह पर पड़ने वाली रोशनी की शुआ ना तो उसके अंदर से गुजरे ना ही मुनक्किस हो किसी और सिमत में। तो इस तरह ये रोशनी की एब्जॉर्प्शन। रोशनी की एब्जॉर्प्शन ये लाइट एब्जॉर्प्शन या रोशनी का अज्जाब कहलाता है। द लाइट एब्जॉर्ब इज देन कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी। ये जो रोशनी है ये जब किसी जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाए, किसी भी सतह पर जज्ब हो जाए तो फिर इसकी शक्ल बदल जाती है। ये लाइट एनर्जी से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जैसे कि हीट एनर्जी। अब आपकी लकड़ी, जब दरख्त है या कोई भी लकड़ी है, आप उसमें से लाइट गुजारने की कोशिश करें तो लाइट पास नहीं होती, उसमें लाइट मोस्टली जज्ब हो जाती है। उसमें जज्ब होने वाली रोशनी जब आप उसी लकड़ी को जलाते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इनकास, रोशनी का इनकास। व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी का किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस दूसरी सिमत में अपना रुख तब्दील कर लेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी का इनकास कहलाता है। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब रोशनी किसी सतह पर पड़ती है तो ये अपनी सिमत तब्दील कर देती है। द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इट्स स्ट्राइकिंग। रोशनी की मिकदार और इसकी सिमत मुनक्किस होने के बाद इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जिस सतह से ये रोशनी की शुआ टकराई है वो किस तरह की थी। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रोशनी की शुआ मुनक्किस होने के बाद किस तरह का बिहेवियर करती है इसको एक कानून के जरिए समझा जाता है। इस कानून को, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकास का कानून। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? When light falls on a smooth surface such as mirror, it is reflected back from the surface. जब रोशनी की शुआ किसी स्मूथ सीधी सतह पर पड़ती है जैसे कि शीशा, तो ये उससे टकराने के बाद सीधा दूसरी सिमत में मुनक्किस हो जाती है। द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रोशनी की शुआ शीशे पर टकराने के लिए आई है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर ये रोशनी की शुआ आकर टकराई है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अ लाइन एट अ राइट एंगल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। एक सीधी लाइन, एक बिल्कुल सीधी लाइन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर जो सीधी लाइन है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। द रे विच इज़ बाउंस बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। रोशनी की वो शुआ जो टकराने के बाद अब मुनक्किस हो गई है, जो रोशनी की शुआ टकराने से पहले है वो इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद जो सिम तब्दील करके दूसरी तरफ जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाले जाविये को, जिस एंगल से ये जो लाइट बीम है या रोशनी की शुआ है वो टकराई है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरी तरफ
वो जाविया जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बन रहा है, ये एंगल कितना जाविया कितना एंगल है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और एंगल के दरमियान बनने वाला जाविया क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाले जाविये को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दस द लास्ट स्टेट, अब हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या कहता है? वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, रोशनी की आने वाली शुआ, एंगल और मुनकिस होने वाली शुआ हमेशा हमवार होती हैं, प्लेन होती हैं, सीधी होती हैं। ठीक है, जिस तरह ये लाइट पड़ती है बिल्कुल उसी सिमत उसी तरह ये लाइट वापस मुनकिस होती है। ठीक है, इनका आपस में ताल्लुक बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। रोशनी का आने वाली रोशनी की शुआ का बनने वाला जाविया हमेशा मुनकिस होने वाली शुआ के जाविये के बराबर होता है। अगर आपकी सतह हमवार है तो जो रोशनी की शुआ जिस तरह आएगी उसी तरह ही उसी तरीके से वापस मुनकिस हो जाएगी। आने वाली शुआ हमेशा जिस जाविये से सतह पर टकराएगी उसी जाविये से ही मुनकिस होगी। ठीक है, सिर्फ इसकी सिमत तब्दील होगी, लेकिन इसका जो एंगल है, इसका जो जाविया है और इसका तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इसका टकराते हुए होगा। The following are some rays diagram of light refracted from a plane mirror that show that angle of incident is always equal to the angle of reflection। नीचे आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं, इनको देखने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी 30 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। इफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एट अ राइट एंगल, अगर रोशनी की शुआ बिल्कुल ऊपर से सीधी सतह पर पड़ रही है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये रोशनी की शुआ ऐसा नहीं है कि यहाँ से टकराने के बाद इधर दूसरे किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं। अगर इसका एंगल बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा किसी सतह पर पड़ रही है तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ही वापस मुड़ेगी। अगर इसका इस प्लेन के साथ, इस सतह के साथ कोई एंगल नहीं बनता तो मुनकिस होने वाली सतह का मुनकिस होने वाली शुआ का भी कोई एंगल नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रोशनी का इनकास कितनी तरह का होता है? रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? अगर रोशनी की शुआ किसी हमवार सतह से टकराती है तो जिस जाविये या जिस एंगल से ये टकराती है उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह टकराती है उसी तरह ही वापस मुनकिस हो जाती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लाइट के रिफ्लेक्शन का दूसरा मेथड है। अगर रोशनी की शुआ किसी ना हमवार सतह से टकराए, ठीक है, किसी ऊंची नीची सतह से टकराए तो रोशनी की शुआ अपने जो रास्ता है उसको मुसावी या मुतवाजन नहीं रख सकती। इस सूरत में रोशनी की शुआएं बिखर जाती हैं, वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में एक तरीके से नहीं रह सकती। जैसे यहाँ पर रोशनी की शुआएं आ तो सीधी डायरेक्शन से रही हैं, एक तरफ से बिल्कुल समवार तरीके से आ रही हैं, लेकिन ये मुनकिस होने के बाद आप देख रहे हैं कि फैल गई हैं। ये मुनकिस होने के बाद एक सीधी लाइन में नहीं रह सकती। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है, जो ऊंची नीची सतह से रोशनी का इनकास है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, फैला हुआ रिफ्लेक्शन होता है। जबकि किसी हमवार सतह से रोशनी के टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल रिफ्लेक्शन है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द नेचर ऑफ द सरफेस एट विच लाइट फॉल्स हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी का इनकास कैसा होगा ये इस चीज़ पर मुनहसर करता है कि जिस सतह से ये रोशनी टकरा रही है वो किस तरह की है, आया वो हमवार सतह है या वो एक गैर हमवार सतह है। ऑन दिस बेसिस रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इस बुनियाद पर हम इनकास को, रोशनी के इनकास को दो इकसाम में तकसीम करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ फ्लैट एंड शाइनी सरफेस लाइक ग्लास, वाटर और पॉलिश मटेरियल एटसेट्रा। अगर रोशनी की शुआ सीधी आने वाली शुआ ऐसी हमवार, चपटी और चमकदार सतह से टकराए, जैसे कि शीशा, पानी या पॉलिश वाली धात, तो इट रिमेन्स पैरेलल, ये बिल्कुल सीधी ही रहती है। एंड इज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, और एक ही सिमत में वापस मुनकिस होती है। ठीक है, अगर ये सतह हमवार है तो रोशनी की आने वाली शुआ जिस तरह सीधी आई है उसी तरह ही सीधी वापस मुनकिस हो जाएगी। सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह की
इस तरह का रोशनी का इनकास रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। स्पेकुलर का मतलब होता है आईना या अक्स, जैसी रोशनी है वैसा ही उसका अक्स है, ठीक है। जिस तरह की रोशनी आई है उसी तरह की ही वापस जा रही है। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एन अनइवन और रफ सरफेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, चेयर इट्सेट्रा। जब वो कोई रोशनी की शुआ किसी नाहमवार सतह जैसे कि कागज, लकड़ी का हार्डबोर्ड या कुर्सी इनसे टकराती है तो इट डज नॉट रिमेन पैरेलल, फिर ये सीधी नहीं रहती, जैसे सीधी आई थी वैसी सीधी नहीं रहती। एंड इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और मुख्तलिफ सिमतों में ये तकसीम हो जाती है, मुख्तलिफ सिमतों में ये मुनक्किस हो जाती है। सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का इनकास जो है रोशनी का उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, गैर मुतवाजन या गैर मुसावी इनकास रोशनी का, ठीक है। वाटर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पानी भी एक मुनक्किस करने वाली सतह है। इट गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड स्टिल वाटर सरफेस। अगर पानी की सतह हमवार हो और रुका हुआ पानी हो, उससे टकराने वाली रोशनी की शुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन के तरीके से मुनक्किस हो जाती है, यानी हमवार तरीके से मुनक्किस हो जाती है। रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑफ सीनरी अराउंड इट। रोशनी की शुआ जो इस पानी की सतह पर पड़ रही है वो एक हमवार तरीके से, प्रॉपर मैनर तरीके से, सीधे तरीके से वापस मुनक्किस होती है। इस वजह से हमें इस पानी के अंदर इर्द गिर्द के जो मनाजिर हैं वो क्लियर नज़र आते हैं। आप पानी के पास खड़े हों तो उसकी दूसरी साइड पर जो भी चीज़ है वो आपको पानी में क्लियर नज़र आती है, जिस तरह शीशे में नज़र आती है। बट इफ़ वेव्स और रिपल्स आर फॉर्म इन वाटर, अगर पानी में लहरें हों, ऊंची नीची पानी की सतह हो, तो क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड द इमेजेस डिस्टर्ब। रोशनी की शुआएं जो इस पानी पर पड़ रही हैं, पानी की सतह नाहमवार सतह पर पड़ रही हैं, वो मुख्तलिफ सिमतों में तकसीम होंगी, वो मुख्तलिफ सिमतों में मुनक्किस होंगी, और इस वजह से हमें जो इर्द गिर्द के मनाजिर हैं वो धुंधले नजर आएंगे। इस तस्वीर में आपको क्लियर दिखाया कि ये पानी स्टिल है, हमवार सतह है, तो यहाँ पर आप दूसरी साइडों के जो मनाजिर हैं वो आसानी से देख सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन क्योंकि ये पानी हरकत कर रहा है, इसके ऊपर वेव्स हैं, इसकी सतह हमवार नहीं है, इस वजह से जो इर्द गिर्द के मनाजिर हैं वो धुंधले नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टोर्ट कहते हैं टूट जाना, किसी भी तस्वीर का टूटा हुआ होना, तकसीम होना। मूविंग वाटर गिव डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, चलता हुआ पानी हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देता है, यानी इससे टकराने के बाद रोशनी की शुआएं एक सीधा रेगुलर तरीके से मुनक्किस नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती हैं।